एक बार की बात है। एक गांव में गंगा नाम की एक औरत रहा करती थी। कुछ सालों पहले गंगा के पति का देहांत हुआ था। तब से गंगा पूरे घर को अकेले संभालती थी। उसके पति ने मरने से पहले वहां के जमींदार से कर्ज ले रखा था, जिसकी भरपाई गंगा खेतों में काम करके करती थी। एक दिन जब गंगा खेत में काम कर रही थी, रूपा बोली, चल गंगा, घर नहीं चलना। गंगा बोली, दीदी, बस थोड़ा सा रह गया है। आप जानती हो, जमींदार के आदमी बाद में जांच करते हैं। मैं नहीं चाहती वो किसी भी चीज को लेकर बाद में मुझे बोलें। रूपा ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। इसके बाद रूपा वहां से चली गई। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। गंगा ने अपना काम खत्म किया और घर चली गई। बिट्टू बोला, माँ, आ गई माँ। दादी ने खाना बना दिया, चलो आ जाओ, खाना खा लो। गंगा बोली, मैं हाथ मुंह धोकर आई। गंगा ने कहा, माँ, आपने खाना क्यों बनाया? गंगा की सास ने कहा, बेटा, मैं बूढ़ी भले ही हो गई हूं, लेकिन इतनी नहीं कि घर का थोड़ा सा काम भी ना कर सकूं। गंगा ने कहा, माँ, आप जितना भी करती हैं मेरे लिए उतना काफी है, लेकिन आप ज्यादा मत किया करो। सास बोली, बेटा, मेरी चिंता मत कर, तो बाहर का देख लिया कर, घर का मैं देख लिया करूंगी। अब शांति से खाना खा और मुझे कुछ नहीं सुनना। अगली सुबह गंगा ने कहा, माँ, ये लो, आप चाय पी लो, मैंने खाना बना दिया। बिट्टू उठ जाए तो उसे कहना कि समय से विद्यालय चला जाए। सास बोली, ठीक है। गंगा ने घर के एक डिब्बे में पैसे देखे। उसमें पैसे बहुत कम थे। गंगा बोली, आज जमींदार जी से पगार की बात कर लूं। खेत में रूपा ने कहा, गंगा, खाना खाने आजा, भला कब तक काम करेगी? गंगा बोली, दीदी, थोड़ी देर और कर लेती हूँ, फिर आती हूँ। कुछ समय बाद गंगा खाना खाने लगी। तभी उसने देखा कि जमींदार जी वहां काम देखने आए हैं। वो तुरंत जमींदार जी के पास गई। गंगा ने कहा, प्रणाम जमींदार जी। प्रणाम प्रणाम, जमींदार बोला। गंगा बोली, जी, वो घर में पैसे खत्म हो गए थे। मेरे घर में केवल मैं ही एक कमाई का जरिया हूं। आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप कुछ पैसे दे देते। जमींदार बोला, ऐसा करो, शाम को घर आना, वहीं बात करेंगे। गंगा बोली, ठीक है जमींदार साहब। इसके बाद गंगा दोबारा अपने काम पर लग गई। शाम को गंगा जमींदार के घर पहुंची। गंगा बोली, प्रणाम जमींदार जी। प्रणाम प्रणाम। जमींदार जी, वो घर में पैसे खत्म हो गए थे। मैं घर में केवल एक ही कमाई का जरिया हूं। आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप कुछ पैसे दे देते। जमींदार बोला, तुम्हें तो पता है, तुम्हारे पति ने मुझसे कर्ज लिया था, वो तो निकल पड़ा। अब अगर तुम्हें भी देता रहा तो मैं तो रास्ते पर आ जाऊंगा। तुम पहले सारा कर्ज दे दो, फिर ले लेना पैसे। गंगा बोली, जमींदार जी, ऐसा मत करिए, मैं आपके अलावा कहीं काम नहीं करती। अगर यहां से भी पैसे आना बंद हो जाएगा तो हम भला कहां जाएंगे? हमारी मदद करिए जमींदार जी। जमींदार बोला, घर पर काम करोगी? बहुत पैसे दूंगा। गंगा बोली, कैसा काम जमींदार जी? जमींदार गंगा के थोड़ा नजदीक आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, वो तुम्हें सब समझा दूंगा। गंगा बोली, ये क्या कर रहे हो आप? गंगा तुरंत वहां से अपने घर की ओर भागने लगी। जमींदार बोला, कहां जा रही हो? गंगा वहां से चुपचाप निकल गई। जमींदार ने कहा, देखो, ये गरीब ऐसे होते हैं, बस पैसा 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 चाहिए इन्हें। बड़ी अकड़ है ना इसके अंदर। एक काम करो, इससे रात तक काम करवाओ, जितना हो सके उतना काम करवाओ, तब जाके अकड़ टूटेगी इसकी। गंगा जंगल से रोते हुए घर की ओर जा रही थी। अंधेरा काफी हो चुका था।
तभी वह एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर हताश होकर कहती है, प्रभु कृपा करो हम पर, घर पर अनाज भी खत्म होने वाला है। मैं यह सब कैसे करूंगी, समझ नहीं आता, कहां से पैसों का इंतजाम करूं। तंग आ चुकी हूं मैं अपने इन हालातों से। अगर मैंने अपने जीवन में कभी भी कुछ ऐसा किया हो जिससे आपको खुशी मिली हो तो हमारी जिंदगी सुधार दो। इसके बाद गंगा घर चली गई। रास्ते में चलते चलते बारिश होने लगी। अचानक गंगा का पैर एक पत्थर पर पड़ा और गंगा गिर पड़ी। पत्थर पर एक बिजली गिरी और वह पत्थर चमकने लगा। गंगा बोली, यह पत्थर चमक कैसे रहा है, यह क्या है? ऐसा करती हूं इसे घर ले जाती हूं और माँ जी को दिखाती हूं। गंगा भीगते भीगते घर पहुंची। सास बोली, गंगा आज इतनी देर क्यों हो गई बेटा, सब ठीक तो है ना? गंगा बोली, माँ जी देखिए, आज आते समय इस पत्थर से टकराई और अचानक इस पत्थर पर बिजली गिरी और ये अचानक चमकने लगा। मैंने सोचा घर ले जाकर आपको दिखाऊं। सास बोली, यह तो बड़ा सुंदर पत्थर है। मुझे लगता है बेटा इस पत्थर ने तेरे ऊपर आई बला टाल दी। बेटा ऐसा कर मंदिर में रख दे। गंगा बोली, भगवान करे इससे ही घर की सारी बला टल जाए। अगले दिन सास ने कहा, अच्छा सुन, रूपा आई थी, उसने सब्जी बनाकर हमें भी दी है। कह रही थी गंगा को कहना रोटी बनाकर सब खा लें और सब्जी की तारीफ करना मत भूलना, बड़ी प्यारी लड़की है। गंगा मन ही मन खुश हुई। गंगा बोली, मैं अभी रोटी बनाती हूं माँ। सास ने कहा, तूने खाना खाया बेटा? मैं रोटी बना चुकी हूं। गंगा बोली, माँ। सास ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, तू जा और हाथ मुंह धोकर आ जा। इसके बाद सबने खाना खाया और गंगा मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगी। गंगा बोली, हे प्रभु, कब तक इसी तरह चलता रहेगा? हम पर कृपा करो प्रभु, कृपा करो। सास बोली, बेटा तू चिंता क्यों करती है, देखना वह हमारी मदद जरूर करेंगे। अब जा, तू सो जा जाकर। इसके बाद अगले दिन सुबह गंगा फिर से काम पर चली गई। गंगा बोली, दीदी कल आपने सब्जी बहुत अच्छी बनाई थी। रूपा ने कहा, मुझे अच्छा लगा, तुझे पसंद आई। गंगा बोली, दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रूपा ने कहा, कोई नहीं, चल अब काम कर, जमींदार के आदमियों ने देख लिया तो परेशान करेंगे। फिर इसके बाद जमींदार का आदमी गंगा को जमींदार के पास ले जाने आया। आदमी बोला, सुनो गंगा, जमींदार साहब ने बुलाया है। गंगा चुपचाप जाने लगी। जमींदार बोला, कल तो तुम अकड़ के चली गई थी, लेकिन कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे पति ने जितना कर्जा लिया है मुझे वो इस महीने के आखिर तक चाहिए, और अगर नहीं मिला तो तुझे और तेरी उस बूढ़ी सास को जेल में भिजवा दूंगा, मेरे सारे पैसे खाने के इल्जाम में, समझी? गंगा बोली, ऐसा मत करिए, मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगी? जमींदार बोला, यह तो कल अकड़ में जाने से पहले सोचना चाहिए। अब जाओ काम करो अपना। इसके बाद दोनों काम करने लगे। रात तक काम करने के बाद गंगा थक गई, लेकिन जैसे तैसे गंगा घर पहुंची। सास बोली, जल्दी इधर आ गंगा। गंगा ने कहा, क्या हुआ माँ? सास ने कहा, सब बताती हूं, इधर तो आ पहले। आज जब मैं पूजा कर रही थी मैंने देखा यह लोहे का सोना हो गया। गंगा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? सोने का पानी चढ़ गया होगा, ऐसे ही रख दिया होगा कभी हमने। सास ने कहा, इतनी उम्र हो गई मेरी, सोना देखकर पहचान जाती हूं, भला मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती हैं? ऐसा नहीं हो सकता, मैं सुनार के पास जाऊंगी और इसकी जांच कराऊंगी। गंगा बोली, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। सास बोली, जा जल्दी खाना खा ले जाके। गंगा ने कहा, माँ आप तो जानती हैं, धीरे धीरे घर का अनाज खत्म हो रहा है और जमींदार एक भी पैसा देने को तैयार नहीं। क्या करें माँ, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सास बोली, देखते हैं बेटा क्या होता है, कुछ ना कुछ तो जरूर ठीक ही हो जाएगा,
तो चिंता मत कर। गंगा बोली, पर माँ, मैं बिट्टू को समय नहीं दे पाती हूँ। सुबह उसके उठने से पहले ही चली जाती हूँ और रात को उसके सोने के बाद ही आती हूँ। माँ, अगर आप नहीं होती तो मेरे लिए सब झेलना मुश्किल हो जाता। सास बोली, यह तो कैसी बातें कर रही है। मेरे बेटे ने अपने फायदे के लिए कर्ज लिया और मर गया। तूने मुझे अपने साथ रखा, मेरी देखभाल भी की और उस नालायक का कर्ज उतारने के लिए दिन रात उन खेतों में काम कर रही है। हम एक परिवार हैं बेटा, हम एक साथ रहेंगे। तू चाहती तो बिट्टू को लेकर अपने घर कब की चली जाती, लेकिन तू यहां रुकी, मुझे अकेले नहीं छोड़ा। मेरे लिए तो तू ही मेरी औलाद है। दोनों गले मिलते हैं। सास बोली, अब जा, तू सो जा। गंगा के जाने के बाद सास ने कहा, हे प्रभु, रक्षा करो हमारी, और कितना दुख देखना बाकी है, कृपा करो प्रभु। इसके बाद अगले दिन गंगा काम पर चली गई और माँ जी सुनार के पास गईं। वहां जाकर माँ जी को सुनार ने बताया कि वो लोटा सोने का है। सास बोली, आप कितना दोगे? सुनार ने कहा, यह बहुत ही उच्च कोटि का सोना है और भारी भी है। इसके बनते हैं 1,00,000 रुपए। ये आपको कहां से मिला माँ जी? सास बोली, मेरे दादाजी ने शादी के वक्त मुझे दिया था। इसके बाद से इसके बारे में भूल गई थी। कुछ दिनों बाद बक्से में मिला। इसे देखा तो सोचा बेच दूं, घर में कुछ खाने पीने को आ जाएगा। सुनार बोला, सब प्रभु की कृपा है माँ जी। सास ने कहा, अब मैं चलती हूं बेटा। इसके बाद माँ जी घर पहुंची। रात को जैसे ही गंगा घर पहुंची, माँ जी ने उसे सारी बात बता दी और सारे पैसे गंगा के हाथ में रखे। सास बोली, बेटा, कल जाकर पैसे जमींदार को देना, उससे कहना अब तो उसके यहाँ काम करने नहीं आएगी। गंगा बोली, माँ, आप यह सब क्या कह रही हो? वो लोटा हमारे घर कैसे आया? सास बोली, इधर बैठ। वह पत्थर लेकर आई और साथ ही लोहे के कुछ सिक्के भी और कुछ लोहे का सामान भी। ये क्या कर रही हो माँ जी? गंगा ने कहा। सास बोली, ये देख। दादी ने पत्थर से सामान को छुआ और देखते ही देखते वो सोने में बदल गया। सास ने कहा, मैंने बचपन में सुना था कि एक पत्थर होता है जिसे अगर लोहे की किसी चीज से छुआ जाए तो वह सामान सोने का बन जाता है। ऐसे पत्थर को पारस पत्थर कहते हैं। अब देखना, कल तुम इन सबको शहर जाकर बेच आना। यहां बेचेगी तो सुनार को शक हो जाएगा। अगले दिन गंगा शहर सुनार के पास जाकर सारी चीजें बेचकर आई। शाम को वह जैसे ही घर पहुंची, उसने देखा उसके घर में जमींदार आया हुआ था। गंगा बोली, आप लोग यहां? जमींदार ने कहा, यह बताओ तुम आज काम पर क्यों नहीं आई? गंगा ने कहा, अब से मैं आपके यहां काम नहीं करूंगी। ये लीजिए आपके पैसे, पूरे 3,00,000 हैं और आज के बाद हमारे घर कभी मत आना। जमींदार बोला, ये पैसे कहां से आए? चोरी करी या फिर कुछ और? गंगा बोली, तुमसे क्या मतलब? अपने पैसे पकड़ो और निकलो यहां से। सास ने कहा, कृपया करके जाइए यहां से। इसके बाद जमींदार वहां से चला गया। घर पहुंचकर जमींदार ने कहा, पता करो इनके पास इतने पैसे कहां से आए। कल तक मुझे यह जानना है कि इनके पास यह सारा धन कहां से आया। समझ गए ना सारे? जमींदार बोला। आदमी बोला, जी मालिक, समझ गए। इसके बाद सारे आदमी रात को गंगा के घर पहुंचे। गंगा की सास को पत्थर से लोहे को सोना बनाते देख वह सब हैरान हो गए। पहला आदमी बोला, देखना भाई, इनकी तो किस्मत ही खुल गई। मैं कहता हूं पत्थर हम रख लेते हैं। दूसरा आदमी बोला, पागल, जमींदार को पता चला तो मारे जाएंगे। तो उनका गुस्सा नहीं जानता क्या? चलिए खबर जमींदार को देकर आते हैं। इसके बाद एक आदमी गंगा के घर के अंदर घुसा और वह पत्थर उठाकर जमींदार साहब के पास ले गया। सारे आदमी जमींदार के घर पहुंचे। आदमी बोला, मालिक, आपको पता है, जब हम इसके घर गए तो हमने देखा कि उनके घर में एक ऐसा पत्थर है जो पत्थर चीजों को सोना बना रहा था। जमींदार बोला, क्या
तुम सब सच कह रहे हो? आदमी ने कहा, अपने बच्चों की कसम खाता हूं, सच कह रहा हूं। जमींदार ने कहा, पीकर आए हो क्या? आदमी बोला, नहीं जमींदार साहब, लेकर आए हैं। जमींदार बोला, क्या? आदमी ने कहा, हमने जैसे ही देखा कि यह चमत्कारी पत्थर चमत्कारी चीज है, हम उसे उठा ले आए। यह आपके लिए हमारी तरफ से छोटी सी भेंट। जमींदार बोला, चलो दिखाओ यह कैसे काम करता है। पहला आदमी बोला, मालिक मैं दिखाता हूं, यह देखिए, इसे ऐसे लोहे के पास ले जाना है और लोहा सोने में बदल जाएगा। उसने जैसे ही लोहा पत्थर के पास ले जाकर जमींदार को दिखाया, लेकिन फिर भी लोहा सोने में नहीं बदला। पहला आदमी बोला, रुकिए मालिक, मैं दोबारा करता हूं, लगता है मैंने सही से नहीं किया। दूसरा आदमी बोला, रहने दे, मैं करता हूं। देखिए मालिक, इसे ऐसे पकड़ना है और ऐसे लोहे के पास ले जाना है और ये बन गया हमारा लोहा सोना। दूसरे आदमी ने भी अपना करतब दिखाया, लेकिन लोहा सोने में नहीं बदला। जमींदार बोला, मुझे तो लगता है तुम दोनों पागल हो गए हो। दूसरा आदमी बोला, मालिक हमारा भरोसा करिए, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे। ऐसा करता हूं, दोबारा से इसको उसकी जगह पर रख देता हूं। कल हम रात को दोबारा जाएंगे और जब वो सोना बुढ़िया बनाएगी तो आप खुद ही देख लीजिएगा। जमींदार बोला, देख लो, अगर मेरा कल का दिन बर्बाद हुआ तो तुम दोनों की खैर नहीं। इसके बाद दोनों के दोनों गंगा के घर पहुंचे और उस पत्थर को मंदिर में रख दिया। इसके बाद वो दोनों वहां से वापस चले गए। जमींदार अगली रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही वो कुछ लोगों के साथ मिलकर गंगा के घर गया। वहां उसने मंदिर में रखा अंधेरे में चमकता हुआ पत्थर देखा। पहला आदमी बोला, मालिक आपके लिए वो पत्थर लेकर आता हूं। जैसे ही उसने वो पत्थर छूने की कोशिश की, उस पत्थर से भूत बाहर निकला। भूत बोला, यह केवल गंगा के लिए है, समझा। इसके बाद पत्थर ने उन सबको पकड़कर बहुत मारा। घर पर शोर होने की वजह से सभी जाग गए। जमींदार बोला, यह क्या हो रहा है, तुम कौन हो? भूत बोला, मैं इस पत्थर का रक्षक हूं। यह पत्थर किसी गलत के हाथों में ना लगे, इसलिए मैं इस पत्थर की रक्षा करता हूं। इसके बाद वहां अचानक पुलिस आ गई। सास बोली, आइए आइए साहब, ये देखिए जमींदार हमें कैसे परेशान कर रहा है। इंस्पेक्टर बोला, अब बस चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं। इस जमींदार को तो मैं बताऊंगा, लोगों की नाक में दम करके रखा है साले ने। जमींदार बोला, हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमें ले चलिए, वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे। इंस्पेक्टर बोला, अरे तू तो वैसे भी नहीं बचेगा, चल अब सबकी अकल थाने में खुलेगी। इसके बाद पुलिस ने उन सभी लोगों को अपने साथ ले लिया। गंगा बोली, ये सब क्या था माँ जी? सास बोली, मैंने इस पत्थर को छुपा दिया था और इसकी जगह नकली पत्थर रख दिया था। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि कोई है जो इसे चुराना चाहता है, और देखो वैसा ही हुआ। और आज जब यह सब हमारे घर आए तो मैंने चुपके से पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दिया था और उन्हें बुला लिया था, ताकि कोई बड़ा हंगामा होने पर हम बच जाएं। गंगा बोली, वाह माँ जी, आप तो बड़ी समझदार निकली। दोनों के दोनों हंसने लगे। इसके बाद गंगा ने सारा कर्ज उतार दिया और अपनी छोटी सी भली जिंदगी जीने लगी। इसके बाद गंगा और उसका परिवार खुशी से रहने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।